Welcome students in science class. In previous class we discussed about the nutrition in human beings. I hope that all of you clear from that videos. Okay? In which we discuss about the how can the nutritions occur in case of human bodies? How can they digest the food? In previous video we described about the alimentary canal and different digestive glands which are responsible for the digestion of food materials, in which we discuss about the different digestive glands means that is secretion of different enzymes which are responsible for the digestion and breaking down the complex insoluble food into the simple and soluble form. Okay, today we discuss the next topic, that is the nutrition in cud-chewing herbivorous animals. Means we discuss here the nutrition in animals. Just like we discuss in case of human beings, how can the nutrition that is completed, how can they absorb the nutrient, such process that is also occur in case of animals. That is the unicellular organism just like a amoeba, as well as the multicellular organism just like a animals. Okay, so let us start nutrition in animals. In case of animals, there are different chamber are present that is different from the human beings, which are responsible for the digestion of food materials. This process that is occur in different way, just like you see here. इसमें फर्स्ट दैट इज द जो टर्म आपका है न्यूट्रिशन इन कर्ड च्यूइंग एनिमल्स. तो इसमें दैट डिफरेंट टर्म है. फर्स्ट यू नो अबाउट देम, देन यू नो हाउ कैन द न्यूट्रिशन अकर्स इन केस ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट टर्म इसमें है रूमिनेंट्स. व्हाट इज द रूमिनेंट्स? Cud chewing herbivorous animals are called ruminants. Cud chewing herbivorous animals are called ruminant. मीन्स कर्ड को जो चीव करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, इस तरह के एनिमल को रूमिनेंट्स कहा जाता है. जैसे इसमें काऊ है, डियर है, कैमल है, बुफेलो है, शीप है एंड जिराफ है. They are all ruminants animals because they are herbivores. Everyone know about the what is the herbivores, because first video we discuss about them, herbivores, carnivores and omnivores. ठीक है, तो herbivores animals जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं, वो ruminants होते हैं. In such type of animals they have a special four-chambered stomach. इनका जो स्टमक होता है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. ओके, जो फर्स्ट चैम्बर होता है, द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट एंड इज कॉल्ड रूमेन. स्टमक का जो फर्स्ट चैम्बर होता है वह लार्जेस्ट चैम्बर होता है और जिसको हम रूमेन कहते हैं. एंड इन दिस फर्स्ट चैम्बर द एनिमल फर्स्ट swallow द फूड क्विकली एंड स्टोर इन देयर रूमेन. जो एनिमल होता है सबसे पहले क्या कहते हैं, ग्रासेस को या प्लांट मटेरियल को पहले वो क्विकली स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं. ठीक है, कट करके उसको तुरंत निगल जाते हैं और स्टोर कहाँ करते हैं, रूमेन रीजन में. ओके, द रूमेन हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन केस ऑफ रूमेन देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट which are responsible for the partial digestion of cellulose of the plant material. वहाँ पर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है जो उसको सोलुबलाइज कर देता है या उसको डाइजेस्ट कर देता है. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, रूमेन रीजन में. तो पहले जो एनिमल्स होते हैं ग्रास या प्लांट मटेरियल को डायरेक्टली पहले क्विकली वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं. ठीक है, कलेक्ट करते हैं. कहाँ कलेक्ट होता है, वो रूमेन रीजन में. और रूमेन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज.
क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल होता है, यू नो अबाउट देम, दिस इज मेड ऑफ द सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है रूमेन में, इसलिए इसको पार्शियल डाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, दैट इज क्लियर। और जो फूड यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस फूड इज नाउ कॉल्ड द कर्ड, वही फूड जो पार्शियल डाइजेशन के थ्रू फॉर्म हुआ है। मतलब रूमेन पार्ट में जो फूड है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दिया, वो जो फूड है अब मिला आपको आफ्टर सेलुलोज डाइजेशन, दिस इज नोन एज द कर्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द कर्ड, दैट इज क्लियर। Curd is the collected material in case of rumen region in which that is the formed through the partial digestion of cellulose. Okay. The ruminants later on bring this curd back to their mouth. अब यहाँ से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उस फूड को पुनः, जो कर्ड किस फॉर्म में फूड है आपका, कर्ड फॉर्म में, उस कर्ड फूड को दे अगेन यू बैक देयर माउथ, अपने मुख में पुनः ले आते हैं, किस लिए, एंड च्यू इट थोरोगली, वहाँ पर पूर्ण रूप से उसको च्यूविंग किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, फूड को बिल्कुल ग्राइंडिंग किया जाता है, च्यूविंग किया जाता है उसका। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रूमिनेशंस। So what is the ruminations? Means the ruminant animals bring curd back their mouth and chew the thoroughly. This process is known as the ruminations. That is clear? Okay. Through chewing of foods during the ruminations help to break down of rich cellulose, कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल्स। ठीक है, जब च्यूविंग किया जाता है फूड को रूमिनेशन प्रोसेस में, तो इसमें फर्स्ट दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ रिच सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यू नो अबाउट देम, जितने भी प्लांट सेल है, मतलब प्लांट के जो पार्ट की बात करें, ठीक, मिलियन नंबर ऑफ सेल, और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको पहले ब्रेकिंग डाउन किया जाता है। This breaking down makes too easy for these animals to digest the cellulose content. जब इसको ब्रेक कर दिया जाता है सेल वॉल को, जो सेलुलोज का बना है, तो इजिली दैट इज डाइजेस्ट देम, इस सेलुलोज को इजिली वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड रूमिनेंट्स also have a spacious bag-like structure. In case of ruminants, there is the bag-like structure are present inside them between their small intestine and large intestine. कहाँ प्रेजेंट होता है बैग-like स्ट्रक्चर, किसके बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को, एंड दिस इज कॉल्ड द सीकम, और इसको सीकम कहा जाता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीकम हेल्प इज फर्दर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ द फूड। कुछ सेलुलोज का डाइजेशन तो आपका कहाँ हो गया था, रूमेन रीजन में, और जो बचा हुआ सेलुलोज यहाँ पर सीकम रीजन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो सेलुलोज बचा हुआ है उसका यहाँ कंप्लीटली डाइजेशन किया जाता है। दैट इज क्लियर। यू सी हियर द स्टमक ऑफ एनिमल्स। इसमें हम बताया कि टू टाइम्स इसमें फूड को यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब डायरेक्टली ये फूड को यूज कर रहा है। यू सी हियर जो लाइनिंग आपका ग्रीन आया हुआ है माउथ से, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला माउथ से आया हुआ है, ये ग्रीन दिखाया गया है मीन्स ग्रासेस है। ठीक है, डायरेक्टली फर्स्ट दैट इज कलेक्टेड इन ईयर, कहाँ पर कलेक्ट कर रहा है, रूमेन रीजन में। ठीक है, रूमेन में पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन होने के बाद दैट इज अगेन कम इनटू द माउथ। यू सी हियर रेड जो इंडिकेट किया गया है वो माउथ में जा रहा है। ठीक है, माउथ में गया, माउथ में क्या हुआ, इसका फिन
उसको चीविंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं फूड को, ठीक है। देन गोज इनटू द सीकम रीजन्स। सीकम में क्या होता है, दे अगेन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। दैट इज क्लियर। क्लियर हुआ है? ओके ओके, यू सी थ्रू द डायग्राम, क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर तो नेक्स्ट डायग्राम देखिए। यू सी यार, बिल्कुल क्लियर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए ये ओएसोफेगस है। फर्स्ट क्या करते हैं, इस फूड को जो कटिंग या फूड जो होता है, स्टमक ए पार्ट है, 4 पार्ट इसमें है आपका, ठीक है। ये फूड आ रहा है कहाँ आता है, पहले रूमेन में। रूमेन में इसका पार्शियल डाइजेशन होता है, किसके थ्रू, सम माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, ठीक। डाइजेशन करने के बाद ये रूमेन ही पार्ट है यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर करने के बाद इस फूड को पार्शियल डाइजेशन होता है सेलुलोज का, दे अगेन कम बैक इनटू द माउथ। ये पुनः माउथ में ले आते हैं जहाँ पर इनका टीथ होता है। इसको क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, देन ट्रांसफर इनटू द रूमेन। सो होते हुए वो कहाँ चले आता है, सीकम रीजन में। सीकम रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। यहाँ पर सेलुलोज का पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है, मतलब सेलुलोज यहाँ पर डाइजेस्ट होकर के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स, लेसन। सम बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सीकम की पार्ट की बात कर रहे थे, जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स में सीकम रीजन में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते। सो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट देयर फॉर डाइजेस्ट द सेलुलोज विच गोज ऑन टू फॉर्म रफेज, ठीक है। तो इसलिए जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें जो सेलुलोज पार्ट होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है वो अब्सेंट होता है। सो दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। और यह किस फॉर्म में रहता है फूड आपका, सेलुलोज यदि प्रेजेंट है तो रफेज होता है। एंड रफेज हेल्प इन द बाउल मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडीज। रफेज जो फूड होता है बाउल के रूप में मूवमेंट करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है। दैट इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट है ये आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था न्यूट्रिशन एनिमल्स में। दूसरा है इन न्यूट्रिशन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स इन केस ऑफ अमीबा। हाउ कैन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज द न्यूट्रिशन अकर्स। तो दे आर सेम प्रोसेस, मीन्स the steps which are occur in case of human beings, the 5 steps that is also occur in case of unicellular organisms, means in case of amoeba. तो 5 stages क्या है, फर्स्ट वन इज द इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इनटेक द फूड इनटू द माउथ। इसमें फूड को माउथ में ले आने की प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं, जहाँ पर टंग और टीथ होते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, ओके, पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। आफ्टर डाइजेशंस दैट इज द दूसरा प्रोसेस है डाइजेशंस। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। फूड को जो कम्प्लेक्स फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, उसको सिंपल फॉर्म और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स भाग लेते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जिसके द्वारा एंजाइम सीक्रेट होता है, जिससे फूड आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस। इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ह्यूमन बॉडी की बात करें दैट इज द माइक्रोविलाई या विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्ब ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है।
वही प्रोसेस इन केस ऑफ अमीबा भी होता है। एसिमिलेशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसका उसका यूज़ किया जाता है, उससे एनर्जी रिलीज किया जाता है, एंड दैट इज द एनर्जी यूजफुल फॉर देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। And last one, the removal of the waste material, yeah, after digestion, yeah, undigested food material that is released from the body, the process is known as the egations. Okay, so nutrition in amoeba, how can the intake the food material in case of unicellular organisms amoeba, amoeba में किस प्रकार से food absorb होता है? You see here through the diagram, you know about this, the very clear diagrams, through them you know how can the food are absorbed. नॉर्मली यू नो अबाउट द अमीबा, कोई सेल स्ट्रक्चर होता नहीं, सेल साइज होते ही नहीं है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से होते हैं, ठीक, एंड द बॉडी जो उसकी होती है दैट इज कवर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन, पूरा इसकी बॉडी केवल सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है और इसका कोई आउटर लेयर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अपना शेप साइज चेंज करता रहता है, दैट इज क्लियर। So this is the constantly change in shape and move it with the help of pseudopodia. ये अमीबा जो होता है इसमें कोई स्ट्रक्चर और साइज तो है नहीं, ठीक है, हाउ कैन देयर मूवमेंट्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ pseudopodia। जैसे ये अमीबा है, यू सी, जैसे अमीबा है, ठीक है, इसमें pseudopodia, pseudopodia मतलब pseudo मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट, मतलब फॉल्स फिट का ये फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, ठीक है, जैसे ये आपका यही जो निकला हुआ पार्ट है इस तरह का फॉर्मेशन कर लेता है, इसको हम pseudopodia बोलते हैं, ठीक है, दैट इज हेल्प, दैट इज मूवमेंट, अमीबा को मूवमेंट में सहायता करता है, एज वेल एज दैट इज कैप्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल में भी यह सहायता करता है, दैट इज क्लियर। अब अमीबा की बात करें तो इसका फूड मटेरियल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर फ्लीज दैट इज वेरी स्मॉल, जो अमीबा से छोटा होगा उसी को तो कैप्चर करेगा, दैट इज क्लियर। एल्गी है, ठीक है, उसको अपने फूड में यूज करता है। कैसे करता है, जस्ट लाइक यू सी ये डायग्राम के थ्रू बिल्कुल क्लियर है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, अमीबा है, ठीक है, ये रेड जो है न्यूक्लियस है इसका, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड देम, फूड जैसे अमीबा के बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जस्ट लाइक यू सी है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ pseudopodia। ये pseudopodia कवर्ड इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म बन जाता है, जैसे कार्ड फूड इसके बॉडी में धंसता जाता है, ठीक है, जब इनर साइड आ जाता है तो जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इनर पार्ट था, ये आपका अपने आप फ्यूज होकर के ये पूरा कवर्ड कर लेता है, मीन्स फूड दैट इज कम इनसाइड द बॉडीज, यू सी हियर, ठीक है। जब इनसाइड द बॉडी आ जाता है तो अमीबा के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, और ये फूड वैक्यूल्स जस्ट लाइक हियर यू सी, फूड वैक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये फूड वैक्यूल्स है, यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है, फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, देखिए प्रोसेस वही है, पहला प्रोसेस यहाँ इंजेशन हो गया, दूसरा डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब किया जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है, देन एसिमिलेशन प्रोसेस, जब फूड आपका एब्जॉर्ब हो गया तो इसको डिफरेंट बॉडी में इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सभी पार्ट को, जिससे उनके सभी पार्ट में एक्टिविटी या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल होती है, ठीक है। और लास्ट प्रोसेस है इगेशंस। इगेशन में क्या करता है, आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट मटेरियल बना या कुछ इस तरह के वाटर फ्लीज होते हैं, दे कैन नॉट डाइजेस्ट बाय द अमीबा, जो फूड वैक्यूल्स है उसके द्वारा एंजाइम सिक्रेट हो रहा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उस तरह के मटेरियल को मतलब अनडाइजेस्टेड फूड एज वेल एज द आफ्टर डाइजेशन द वेस्ट मटेरियल दे अगेन रिमूव फ्रॉम द बॉडीज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ pseudopodia, यू सी हियर pseudopodia की तरफ फॉर्म कर रहा है और पुनः इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द एगेशंस, दैट इज क्लियर। I hope that all of you clear from this diagram. Okay.
तो ये डिफरेंट स्टेप्स दैट इज occur in case of amoeba for the digestion of या nutrition of in case of amoeba they are completed. I hope that all of you clear from these videos. If you like them, subscribe my channels as well as the press the icon bell. Thank you for watching videos. Thanks.